ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जी हां, आखिर क्यों जिए हम श्रापित जिंदगी, करे कोई भरे कोई, ऐसा क्यों? यही एक अहम प्रश्न है। गलती चंद्र ने की, उनकी गलती को हम मानव जाति क्यों भुगते, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी को समझना हम मानव जाति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंसान इसी को समझ लिए तो समझ ले, मानव जाति पर से चंद्र के श्राप से मुक्ति तो नहीं, पर हां, चंद्र के श्राप को जो पूरे मानव जाति भुगत रहे हैं उनसे तो मुक्ति जरूर मिल जाएगी। आज के वीडियो का विषय यही है। इस वीडियो को देखकर अगर आप अपने आप को समझ लिए तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सफल रहा। दरअसल हम सभी के जीवन में होता क्या है, हम अपने ही जीवन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते या समझना ही नहीं चाहते। हर नाविक, हर जहाज में दिशा सूचक यंत्र क्यों लगा रहता है? क्योंकि दिशा सूचक यंत्र सही दिशा का बोध कराता है और हमारा जहाज उसी दिशा की ओर चलकर गंतव्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। हम मानव के पास भी जीवन की दिशा का बोध जानने के लिए दिशा सूचक यंत्र का होना बहुत जरूरी है। दिशा सूचक यंत्र हम मानव के पास नहीं होने से दिशाहीन बनकर रह जाते हैं सारी की सारी जिंदगी। इसलिए हर मानव को यह पता होना चाहिए धरती लोक में हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही दिशा क्या है। इसी दिशा की बोध को जानने के लिए समझते हैं क्या हमारा जीवन पूर्व जन्म से संबंध रखता है? अगर हां, तो हमारा पूर्व जन्म हमें किस दिशा की तरफ बोध कराना चाहता है, इसी को जानते हैं। किसी भी जातक का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख तथा 20 तारीख एवं 29 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 2 होता है। मूल्यांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रदेव है, जो स्वयं श्राप से ग्रस्त है, चंचल ग्रह है। चंद्र मन का कारक ग्रह है, जो कभी स्थिर रह ही नहीं सकता। मूल्यांक 2 के जातक का संबंध पूर्व जन्म के ऐसे कर्मों से जुड़ा है जिसने जितना ज्यादा अपने पूर्व जन्म में कोशिश की या कोशिशें तो जरूर की लेकिन कामयाबी नहीं हो पाए, या लगातार कोशिशें की लेकिन जब फल की प्राप्ति का समय आया तो अलविदा कह गए अपने जीवन से। एक ऐसे जातक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की, कभी हार नहीं मानी, गिरते रहे, संभलते रहे, लेकिन कोशिश लगातार करते रहे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, अपने चाहत को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा ही सही पूरा जीवन ही झोंक दिया आग में कुंदन बनने के लिए। लेकिन जब कुंदन बनकर कुंदन की तरह चमकने का समय आया तो धरती लोक से जाने का ही समय आ गया। अपने सपनों को संजोए हुए अपने आंखों में बसाकर इस दुनिया से अलविदा कह गए, क्योंकि जीवन की अवधि कम पड़ गई। यही पुनर्जन्म का कारण बनता है। लेकिन समय का काल चक्र जब करवट बदलता है, चंद्रमा की चाल जब करवट बदलती है, तो फिर एक ऐसे अद्भुत बालक या बालिका का जन्म होता है जिनकी आवाज में कड़क होती है, आवाज में जादू होता है। अपने आवाज के दम पर जन्म से ही ख्याति प्रसिद्धि के रास्तों पर चलना शुरू कर देता है। इनकी आवाज में अद्भुत कलाकृति होती है, इनके सभी दीवाने हो जाते हैं। जिन रास्तों पर चलता है, जैसा चाहता है, जो भी पाना चाहता है, वह स्वतः ही उम्र के साथ कम उम्र से ही मिलना शुरू हो जाता है। अपने पूर्व जन्म में जिन सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की थी, वह सब उनके कदमों में, राह में जहां उनके कदम पड़ते हैं, प्रसिद्धि शोहरत मिलकर देश दुनिया में विख्यात होकर शोहरत की जिंदगी जीते हैं। क्योंकि अपने पूर्व जन्म में अपने सपनों को साकार करने के लिए, कुंदन बनने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसी पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल जब चंद्र अपना करवट बदलता है तो स्वतः ही पूर्व जन्म का प्रतिफल पुनर्जन्म में मिल जाता है। यही वो मूल्यांक 2 के जातक है जिनका जन्म किसी भी माह की 2 तारीख में हुआ है। पूर्व जन्म में जहां जिस अध्याय को अधूरा छोड़ा था, पुनर्जन्म में फिर वही अध्याय, वहीं से फिर उसी अध्याय का प्रतिफल जुड़ जाता है। इसके बाद मूल्यांक 2 के वह जातक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के पहले पड़ाव में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए योजना को योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर उस योजना पर योजना के तरीके से जिंदगी के दूसरे पड़ाव में उस योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया। पूर्व जन्म के पहले पड़ाव में योजना तथा जिंदगी के दूसरे पड़ाव में जीत और कोशिश, और यही कोशिश मूल्यांक 2 वाले जातक के लिए लगातार ऊंचाइयों को छूने के लिए सीढ़ी बनने का कार्य किया। लेकिन अचानक जब अपने सपनों को साकार करने की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते इनके पांव फिसल गए। गंभीर बीमारियों ने इन्हें जकड़ लिया, और वो भी पेट से संबंधित बीमारियां, और इसी पेट की बीमारी के कारण इस दुनिया से जाने का समय आ गया। लेकिन इनकी मानसिकता, इन्होंने जो जी तोड़ कोशिश की थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वो सब एक कसक बनकर इनके जीवन के साथ ही जुड़कर चली गई मानसिकता में।
और यही कसक लिए फिर इनका पुनर्जन्म होता है। एक बार फिर समय चक्र बदलता है, चंद्रमा की चाल बदलती है और फिर ऐसे जातक का पुनर्जन्म होता है जिनकी आवाज कर्कश लिए रहता है, आवाज में भारीपन होता है। इनकी आवाज दुनिया की आवाज से बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में दो दो पड़ाव को जिया है, इसी कारण इनकी आवाज में कर्कश होती है। ऐसे बालक या बालिका का कद लंबा होता है, इनको अपने पुनर्जन्म के पहले पड़ाव में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनकी दिशा सही होती है, क्योंकि पिछले पूर्व जन्मों में इन्होंने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए योजना बनाकर ही योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया था। जीवन के शुरुआती दौर में ऐसे जातक को संघर्ष के पश्चात अपने जीवन में असफलताओं के दौर से गुजरना पड़ता है। इनको अपना भविष्य अंधकार में डूबने जैसा लगने लग जाता है। लेकिन जैसे ही इनके जीवन का दूसरा दौर शुरू होता है, अचानक अविश्वसनीय अकल्पनीय रूप से ख्याति भी इस प्रकार मिलती है जैसे रातों रात देश दुनिया में इनका नाम शौहरत की बुलंदियों को छूने लग जाता है और छूता ही रहता है। लेकिन पूर्व जन्म में जिस तरह पेट से संबंधित बीमारियां थी, पुनर्जन्म में भी पेट से संबंधित बीमारियां कुछ न कुछ लगी ही रहती है। यही वो मूलांक 2 के जातक है जिनका जन्म किसी भी माह की 11 तारीख में हुआ है। इसलिए मूलांक 2 के जातक आपका जीवन शैली पूर्व जन्म के संस्कारों से जुड़ा है, आपके कर्मों से जुड़ा है। आपको अपने जीवन से कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं। पूर्व जन्म में जो आपके सपने अधूरे थे, वह पुनर्जन्म के दूसरे जन्म में ही आपके सभी सपने, सभी अरमान पूरे हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी तरफ से 100% देते रहें बस। चंद्रमा की चाल में यही खासियत है, वापस सब कुछ लौटा देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। इसी को मूलांक 2 वाले जातकों को समझने की आवश्यकता है। वीडियो लंबा होने के कारण अपने शब्द तथा वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आने वाले वीडियो के दूसरे भाग में यह बताऊंगा कैसे ब्रह्मांड की जगत जननी आपके साथ है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।